करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद और मैं हूं नवाज रियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टीचिंग्स अबाउट इंडिया हिंदूज पाकिस्तानी स्कूल्स। तो पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं सिंध में मेरे ख्याल में, और वो स्कूल में उनको इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, देखते हैं वीडियो। सुहेब चौधरी की वीडियो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये मंदिर है, ये मंदिर है जी। और हाँ यार, वो गरीब लोग है, कोई सुनो मेरी। इधर कोई आता नहीं सुनने? कोई नहीं आता साहब, हम गरीब लोग हैं। हमेश ये बताओ, आपकी जो मजहब है, आपका जो अगर बात करें हिंदू मजहब की बात करें तो उसके हवाले से भी कोई टीचिंग्स होती हैं, कोई आपको पढ़ाता है आपके जो? नहीं नहीं, हम बस ये पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस्लामियात। वो क्या? इस्लामियात पढ़ते हैं? जी सर। इस्लामियात पढ़ते हैं, तो वो आपका फिर आपको कैसे पता चलता है इस चीजों के हवाले से? सर हमको बड़े आपके पेरेंट्स बता देते हैं, माँ बाप बता देते हैं? सर हम हमारे लिए नहीं है, वो मुसलमानों के लिए होता है ना, वो हमको भी पता चलता है। कुरान ये कलमे ये पढ़ते हैं ना, इसके। ठीक है। मैं गरीब भाई हूँ, नटा नटा बच्चा है मेरा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ, 5। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरा शोहर सरतगारी का काम करता, मजदूरी करने खाइंदा हूँ। अच्छा, वो हाँ। सर पे जो सामान रख के बेचते हैं? बस हाँ, नटा नटा बच्चा हूँ, बस कम कर दिला। आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि वो आप कुछ बोलना चाहती हैं मेरी बहन? आप कितने बच्चे हैं? सर हमको पढ़ाने के लिए स्कूल है, गांव में ही है, पर हमारे को ड्रेस नहीं है, उस्ताद सर मारते हैं। ड्रेस नहीं है कि मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के आओ। ये सर। चलें, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। पहले भी हमने दिया था लास्ट टाइम, अभी भी हम कोशिश करेंगे। गर्मी में मरो, न को पको न को ब्लेट, ना कोई पंखा है, ना ही कोई अपना प्लेट है, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट ये कहीं नहीं है, ये दींदा वाला। चले, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जब तक हैं कुछ ना कुछ सिस्टम करके जाएं। वॉशरूम यहाँ पे कहाँ पे आपका? वॉशरूम नहीं, खड्डा लगा हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के ऊपर बैठते हैं बच्चे, इधर इधर खड़ा है इतना। जी तो दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि कैसे डेली लाखों रुपए अर्न किए जाएं? तो फिर सोचना बंद करें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है 1xBet। 1xBet एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप 100+ क्रिकेट जैसे लाइव मैचेस पर प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा 300+ गेम्स खेलकर पैसे जीत सकते हैं। और क्रिकेट में तो आप बहुत से आसान सवाल, जैसा कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, इस तरह के आसान सवालों का जवाब देकर पैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टीम, किसी भी प्लेयर पर अपनी प्रेडिक्शन करके पैसे जीत सकते हैं। और 1xBet मेरे सब्सक्राइबर्स को दे रहा है मेरा प्रोमो कोड 77 यूज करने पर पहले 100 रुपीज डिपॉजिट पर तकरीबन 26,000 रुपए का कैश बोनस। और इन पैसों को आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी इंडियन पेमेंट मेथड के थ्रू, जैसा कि पेटीएम, जैज कैश और इस तरीके से गूगल पे के थ्रू भी। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1xBet पर जाएं और जीते लाखों रुपए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आज की रिकॉर्डिंग हम किसी जंगल में कर रहे हैं, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये एक विलेज है। अच्छा खासा यहाँ पर आबादी है और हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पे आबादी है। और इस वीडियो को रात के टाइम में रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि 2023 का चौथा महीना है और जब दुनिया बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ, दुनिया बहुत तेजी से आईटी की तरफ बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में ऐसे विलेजेस भी मौजूद हैं कि जहां पर इस टाइम पे लाइट नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर पर्दा उठाया जाए, जो सच सामने लाया जाए, तो देखने वालों को बहुत बुरा लगेगा। शायद हमारी हुकूमत को बहुत बुरा लगेगा, अदारों को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, शायद बहुत से ऐसे एरियाज भी हों जहां पे हिंदू कम्युनिटी बेहतर तरीके से रहती हो, शायद बहुत बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में रहते हो हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन मेरा मकसद ये दिखाने का है कि क्या ये लोग जो इस टाइम आज हम यहाँ पे, अभी आपको मेरे पीछे शायद नजर लोग नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर मेरी टीम लाइट वगैरह का अपने मोबाइल से, जो भी आप 3-4 लोग हैं,
मोबाइल के साथ दिखा सकें कि यहाँ पर बड़ी तादाद में विलेज के लोग, इस देहात के, इस गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इतने ये, और मच्छर आप देख सकते हैं अगर लाइट थे कि किस तरीके से हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप बताएं भाई ठीक हो? आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण दास। आपका नाम? कृष्ण दास। कृष्ण दास। जी जी और आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जी जी देखने वाले ये समझेंगे कि ये हिंदू भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी सर, हम बोलते हैं, यहाँ रहते हैं ना सिंध में, तो हम कहते हैं। रहते हैं इसलिए बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमर भाई। उमर। आपका नाम? गोरखनाथ। गोरखनाथ। आपका नाम? कमलेश भाई। कमलेश। कमलेश। और ये बच्चे भी मौजूद हैं और यकीनन इनके पाँवों में भी जूते नहीं होंगे। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गुर्बत है, लाहौर में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर शायद बहुत सी गुर्बत है, लेकिन मेन मकसद ये है कि हमने अपनी मिनॉरिटीज़ को, जिसकी हम बात करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है, जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो कहा गया कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का है जितना के हिंदुओं का, जितना के सिखों का, जितना के ईसाइयों का। लेकिन आज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। यहाँ पर इनसे इनके इश्यूज पूछेंगे। कोई भाई जो उर्दू बेहतर जानता, आप आए आप। जी जी, करते क्या है पहले तो मुझे ये बताएं। हम सर मजदूरी करते हैं, जो लाभ होता है कण को गंदम वाला वो करते हैं, सारा दिन सिरतागारी का काम करते हैं। और कुछ सिरतगारी? जी जी सिलाई सलाई? हाँ, जो मजदूरी होती है, गारा और ये जो होते हैं। अच्छा जी जी इसका काम करते जी हैं। जी। और ये इतने मच्छर हैं, लाइट नहीं है, ये सारा इश्यूज है। आपके जो घर वालियां हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं? बस भाईजान यही ऐसे ही गुजरते हैं, जब जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है। जी जी, ऐसे ही लाइट हालत। इधर है नहीं, लाइट काट दी गई है, क्या मसला क्या है, कोई बताएगा? कैसे हैं आप सब, ठीक है? ठीक है बाबा। माँ जी मुझे ये बताएं, लाइट यहाँ पे थी नहीं या अभी नहीं? कौन है? है नहीं? बाबा नहीं। तो ये बच्चे छोटे छोटे मच्छरों में ये कैसे रह लेते बस हैं? बैठा हूँ, गरीब मानो का देवानियों क्या कहूँ करूँ। हाँ बा। उनका कहने का मतलब है गरीब हैं, क्या करें, कैसे रहते हैं। भाई मुझे ये बताएं, इधर मेरे साथ आए, ये बच्चे कैमरामैन अगर दिखाएं, इस टाइम रात का टाइम है और ये बच्चे जाग रहे हैं और किसी के पाँव में भी जूता नहीं है। ये बताएं वॉशरूम वगैरह की क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? तो मुझे लाइट नहीं नजर आ रही। आप इसके अलावा अगर बात करें, आपका इबादत किधर, आप पूजा किधर करते हैं? कोई मंदिर यहाँ पे अगर है वो दिखाएं। हाँ हाँ सर, है, छोटा सा मंदिर है, बाकी जो वॉशरूम हाँ इसी मोहल्ले में है हमारा तो हमें मंदिर। वो भी दिखाएं पहले। हाँ जरूर दिखाएंगे अच्छा। आपको। और साथ ये बताएं कि आप, आपके पास, कैमरामैन आप इधर आ जाए, मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या आईडी कार्ड मौजूद है? पाकिस्तानी है आप? शनाख्ती कार्ड जिसे कहते जी हैं। जी, हमारा शनाख्ती कार्ड भी है। वोट भी देते हैं? हाँ जी जी, वोट देते हैं। वो वोट जो लेने आते हमारे हैं, घर के 10 वोट है। 10 वोट जी है? जी, एक घर के। तो वो वोट जब लेने आते हैं तब आप उन्हें ये बात नहीं करते कि यार ये बच्चों को जूते दो, ये बच्चों को स्कूल जाने दो, हमें रोजगार दो? हम तो वो सर कहते हैं, वो खुद नहीं देखते हम लोगों को। मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते या एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये समझता हूँ कि अगर 10 वोट एक घर के हों तो वो 10 वोटों की बड़ी वैल्यू होती है। उस घर की बात बहुत मानी जाती है। मुझे इस चीज का आइडिया है पाकिस्तान में खास तौर पे। और इन एक घर के 10 वोट हैं और वो किस तरीके से रहने, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको भी उन लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमसे वोट दे के जाते हो, 10 वोट एक घर को आप देते हो, एक घर के, तो आप हमारे लिए कुछ करो। सर हम तो बहुत कहते हैं, लेकिन हमारे गरीबों की सुनता कौन है? जी जी सुनता कोई नहीं। जी जी। लेकिन अब सुनेंगे, टाइम लगेगा लेकिन अब हम सुनवाएंगे, चाहे हमें मुश्किलात आए, चाहे हमें मसले आए, लेकिन मुझे पाकिस्तान को बेहतर करना है, मुझे पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है और उसके लिए मुझे ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इसके लिए सोचना है। और अब हम सुनवाएंगे, जो इनकी नहीं सुनता वो जरूर सुनेगा। आए मंदिर दिखाने लगे थे आप, जी अगर जी। इधर पास है कहीं तो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी चीजें मैंने नोट की हैं। लाइट यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा ये घर है, ये घर मेरे ख्याल से घर कहलाने के लायक नहीं है। वैसे तो नो डाउट इनके लिए बहुत वैल्यू रखते होंगे आप। ये सर हम सिर्फ छाता है, बस छत है, बस आपने गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। शुरू से ही ऐसे हैं या सैलाब आया उसके बाद या कैसे? नहीं सर, शुरू से ही ऐसे ही है। हम मजदूरी करते हैं, घर बनाए जहाँ हम खाएं घर पेट में। जी जी। ठीक है, आप में से और कोई बात करे, कोई अपना मसला, कोई मसाइल बताए। आप बताएं, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं साहब, मजदूरी करते हैं सारा दिन। यहाँ गांव में जाते हैं, 300-400 मिलते हैं, बच्चों के लिए रोटी लाते हैं। बच्चों के लिए हाँ यार, वो गरीब लोग हैं, कोई सुनो मेरी। इधर कोई आता नहीं सुनने? कोई नहीं आता साहब।
हम गरीब लोग हैं। हम सिर्फ दाद फरियाद सिर्फ अल्लाह से करते हैं और कोई हमारा नहीं सुनता है। आप रोए ना, देखें हम यहाँ पे यार आए हम हैं, गरीब लोग हैं। हम यहाँ पे आए हैं, मेरी बात सुने आपके मैं लाहौर से आया हूँ, ठीक है, जी। लाहौर से आया हूँ। पहले भी हम आए थे, आपके जो दूसरे इलाके के आपकी जो कम्युनिटी थी, हमारे भाई थे, हिंदू भाई थे, कुछ हो सका हमने किया। यहाँ पे भी मैं आपको आपसे प्रॉमिस वादा नहीं करता, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम रोशनियां करके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके बच्चे इस अंधेरे में खेलेंगे, आपके बच्चे इस अंधेरे में आप देख सकते हैं कि पहले कभी कोई आया नहीं इधर। कोई नहीं आया साहब। अल्लाह ये आओ देखें मंदिर जी, दिखाए। मंदिर दिखाएं जी, मंदिर दिखाएं। अच्छा एक चीज और, एक चीज मुझे बताएं, हिंदू हैं आप और आप तो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी वो मतलब इस तरीके आप अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि आप भगवान की पूजा करते हाँ हैं? भाई भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनको मांगते हैं भाई हमारी रोजी में बरकत दो, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ खाना दो, वही मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं साहब। हम गरीब लोग हैं यार, हम कहाँ से लाएं? 200-300 लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कहाँ से जूता लाएं, कहाँ से कपड़े लाएं? मैंने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कैमरामैन को, अगर कोई भी एक बच्चा हमें दिखा दें जिसने जूता पहना हो, मुझे पता है कि जूता नहीं, और जूते में ये देखें, ये बच्चे ने जूते नहीं पहने, और ये देखें ये आ गया, और ये ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये आ गए। मतलब ये कहने का ये है कि हम 2023 में रह रहे हैं। मंदिर किधर है जी? जी आए दिखाएं। ये गाय जो हैं ये किसकी हैं? ये आप लोगों ने मिल के रखी हैं? ये किस, थोड़ा इनके बारे में भी बताएं। ये गायें जो है दूसरों की है, हम बस पैसों के लिए चारते हैं, इन्हें बस चारा डालते हैं इनकी जी। खिदमत करते हैं, इन्हें जी, जी, चारते हैं। जी, ठीक जी। है। वैसे ही आपकी नहीं है? नहीं है अपनी। ठीक है। मंदिर किधर है? इधर। ये हम गरीबों का मंदिर है, छोटा है। ये मंदिर है, ये मंदिर है जी। और गर्मी में मरो न को पको न को ब्लेट, ना कोई पक्का है, ना ही कोई अपना प्लेट है, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट ये कहीं नहीं है, ये दींदा वाला। चले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जब तक हैं कुछ ना कुछ सिस्टम करके जाएं, आपके जो अंधेरे हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी करके जाएं जितना हमसे हो सकेगा। कहाँ पे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ पे हैं वो एनजीओज, कहाँ पे हैं वो अदारे जो पाकिस्तान में ये दावा करते हैं कि हमने जब फ्लड आया तो बड़ी हेल्प की, वो जो ये कहते हैं हम बलोचिस्तान में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, हम सिंध में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल के अदारे हों या प्राइवेट लेवल के अदारे हों, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहे। अगर मैं एक छोटा सा मतलब मामूली सा सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, यूट्यूबर होने के नाते, या जो भी आप समझ लें, अगर मैं एक गांव को एनर्जी दे सकता हूं, लाइट सोलर पैनल दे सकता हूं, उनके लिए रोशनी पैदा कर सकता हूं, तो आप तो शायद बहुत से गांव ऐसे आबाद कर सकते हैं। अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को राशन दे चुका हूं, 200-300 लोगों को दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को राशन दे सकते हैं। अगर मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करवा के दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आपकी सोच ये है कि लाइन में खड़ा किया जाए और आटा दिया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि भाई आटा फ्री मिल रहा है। सेटअप तो हम स्टार्टअप तो करके ही नहीं देंगे। बिजनेस तो बांग्लादेश की तरह, जैसे उन्होंने अपने बेकारियों को क्या किया, या जो गरीब लोग थे क्या किया कि उन्हें उनके घर में छोटे छोटे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करके दिए, और आज वहां पे गुर्बत भी कम हुई और उनको फैसिलिटीज भी मिली जॉब की। बट हमारे यहाँ पे माइंडसेट की गेम है, हमें यहाँ पे बड़ा सोचने दिया ही नहीं जाता। हमें मजबूर किया जाता है कि आप छोटा सोचो, छोटे रहो, आगे ना बढ़ो। लेकिन अब ये सोच हम बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, इन लोगों की सोच को बदलेंगे। इन्हें ये बताएंगे कि अगर आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो आप कितनी वैल्यू रखते हैं। आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी इमरान खान वैल्यू रखते हैं, आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी नवाज शरीफ वैल्यू। ये पाकिस्तान उतना ही है आपका जितना मेरा है, जितना इमरान खान का है, जितना नवाज शरीफ का है। आपको पता है? नहीं सर, मेरे को पता है, मैं तो यही जानता हूँ, तो भाई रोजी करते हैं, खाते हैं, हमारे को कौन जानता है कौन इमरान है, कौन है इधर जो मेरी मालकी करे? कोई नहीं करता। हाँ, इधर कोई मेरी मालकी नहीं है। जो रियासत मदीना की बात करते हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है। रियासत मदीना में तो कहा जाता है कि अगर एक कुत्ता भी
मर जाए भूख से प्यास से तो उसका जवाब दे उस जो रियासत है उसका हुक्मरान होगा, लेकिन यहाँ पे तो इंसान है जो भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो ये एक मजाक है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम का मजाक है जो आप लोग कर रहे हो, ये मजहब का मजाक बना रहे हो। आप अपने चंद वोटों के लिए कभी मजहब को यूज करते हो, कभी आप वेस्ट के पीछे चलते हो, कभी आप तुर्की के पीछे चलते हो, कभी आप सऊदीया के पीछे चलते हो, लेकिन आप अपनी सोच नहीं बना पाते। आपको चाहिए आप बोलें, लोगों को बताएं कि हम तकलीफ में हैं, दुनिया को बताएं आप सर, हम तकलीफ। देख तो रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम लोग गरीब हैं, हम तकलीफ में हैं, हम क्या लाए, किसे बोले, किसको बोले, तो भाई आप मुझे दे दें, कोई नहीं देता। मांगना तो चाहिए भी नहीं, मांगना चाहिए भी नहीं, मांगना ऊपर ऊपर वाले से मांगना है भाई, जो वो देगा हम पेट भर के खाते हैं। इधर कोई भी नहीं मेरी मालकी है, नो कोई मेरे पास आता है। मालकी का मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जमींदार है, उनको शाबाश है, हमारे को कभी नहीं बोला तो ये तेरी प्रॉपर्टी है। इधर आओ, आप थोड़े पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ अगर एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से कुछ किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि आप ये छोटे बच्चों को 7th क्लास का मैं समझता हूँ इतना तो मैच्योर होता है कि थोड़ा बहुत अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को पढ़ा सके। क्या किया जाए? आपको ऑनलाइन क्लासेस, कोई लैपटॉप वगैरह दे दिया जाए, कोई इस तरह का इंटरनेट दे दिया जाए कि आप इन बच्चों को मैं पढ़ा सकूं या मेरा कोई टीम मेंबर पढ़ा सके। सर हमको पढ़ाने के लिए स्कूल है, गांव में ही है, पर हमारे को ड्रेस नहीं है, उस्ताद सर मारते हैं। ड्रेस नहीं है कि मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के आओ। ये सर चलें, इसकी भी हम कोशिश करेंगे, पहले भी हमने दिया था लास्ट टाइम, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि जितनों को हम दे सके। मतलब ये बहुत से ऐसी चीजें हैं कि मैं हर एक को ये तो कह देता हूँ कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम का भी इशू है, फिर उसके अलावा बजट का भी इशू है, बहुत सी चीजें आती हैं, इसलिए कोशिश का लफ्ज करता हूँ, वादा नहीं करता। जितना हो सका हम करेंगे। इसके अलावा आपको पता है तालीम की, एजुकेशन की कितनी ज्यादा अहमियत है, पता है? बताओ क्या अहमियत है एजुकेशन की? सर ये मतलब कि हम कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे ये कुछ भी लिखा होगा तो पढ़ेंगे, और अपनी अपनी आवाज उठा सकेंगे, जो अपना मसला है वो बता सकेंगे लोगों को। ये सर जो हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ देंगे, ये पर्चा जो होते हैं उसको लिखा हुआ था वो पढ़ सकेंगे। इस बच्चे के नजदीक एजुकेशन की ये अहमियत है कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कोई पर्चा देगा तो वो ये पढ़ सकेगा कि इसके ऊपर क्या लिखा है। इसकी ये अहमियत है कि अगर ये कहीं जाता है तो कहीं बोर्ड पे देख सकेगा कि मैं किस इलाके में हूँ। जबकि एजुकेशन की असल अहमियत ये है कि आपको पता चले कि आपका राइट क्या है। मैं अगर एजुकेटेड हूँ या अगर कोई भी एजुकेटेड है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसको अपने राइट का, अपनी ड्यूटीज का सबसे पहले पता चले। ये मैं समझता हूँ एजुकेशन की सबसे बड़ी अहमियत है। ठीक है, ये बताएं मुझे कोई ऐसी बात जो आपको स्कूल में फील होती हो कि यार मैं भी कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता, या मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल बहुत अच्छा है, बस हमारे के ड्रेस नहीं है और हम स्कूल जाते हैं, सर कहते हैं खड़े हो जाओ बाहर, ये ड्रेस नहीं पाया है तुम। हमने कहा लेंगे पैसा नहीं हमारा। पैसा नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या था? मेरा नाम हमेश कुमार। हमेश, ये बताओ आपकी जो मजहब है, आपका जो अगर बात करें हिंदू मजहब की बात करें तो उसके हवाले से भी कोई टीचिंग्स होती हैं, कोई आपको पढ़ाता है आपके जो? नहीं, हम बस ये पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस्लामियात। वो क्या? इस्लामियात पढ़ते हैं? जी सर। इस्लामियात पढ़ते हैं, तो वो आपका फिर आपको कैसे पता चलता है इस चीजों के हवाले से? सर हमको बड़े आपके पेरेंट्स बता देते हैं, माँ बाप बता देते हैं? सर हम हमारे लिए नहीं है, वो मुसलमानों को लिए होता है ना, वो हमको भी पता चलता है। कुरान, ये कलमे ये पढ़ते हैं ना, इसके। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं बात करने वाली, लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अवेयरनेस की बात करेंगे। और ये बताएं मुझे, कोई खवातीन लेडीज़ में कोई बात करना चाहें, आप कोई बात करेंगी? पापा गरीब मान, आप एक मिनट थोड़ा। मैं गरीब भाई हूँ, नटा बच्चा है मेरा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ, 5। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर सरतगारी का काम करता, मजदूरी का दिखाई दा। अच्छा, वो सर पे जो सामान रख के बेचते हैं? बस हाँ, नटा बच्चा हूँ, बस कम कर दिला। आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि वो आप कुछ बोलना चाहती हैं मेरी बहन? आप कितने बच्चे हैं? चले, कोई मसला नहीं, जो बोलना चाहे बोले, ना बोलना चाहे ना बोले। आए मजीद देखते हैं जी क्या कंडीशन है और क्या किस तरीके से। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी वॉशरूम यहाँ पे कहाँ पे आपका? वॉशरूम नहीं, खड्डा लगा हुआ है,
उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के ऊपर बैठते हैं बच्चे, इधर इधर खड़ा है इतना इतना। वॉशरूम नहीं है, खड्डे के ऊपर आप खड्डे के, हाँ खड्डे के ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है, वो लकड़ी के ऊपर 2 लकड़ी हैं, वो इसके ऊपर ही वो रख के आप बैठते हैं। बस। हाँ हाँ, आप करें जो ये क्या चीज़ है जो आपने रखी हुई है? सर हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएं इतना, जो भी लाते हैं पेट में खाते हैं, कुछ लाते हैं कुछ करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो अंदर जो तस्वीर पड़ी है मैनेज की है बाबा। हाँ बाबा, ये छोटी है हमारी। हाँ भाई, हमारी छोटा गरीब लोग हैं, हम किधर से लाए बड़ी तस्वीर, हमने ये छोटी लेके रखी है। इसकी अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह को पूजा पाठ करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है उनकी पूजा करते हैं। आ जाओ भाई। जी जी। अच्छा, ये देखें जी, हम बात करते हैं जी इसराइल में, अगर फ़लस्तीन में बात करें तो मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम बात करते हैं जी कश्मीर में आज़ादी नहीं है, बात करते हैं हमारे दावे हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे पाकिस्तान, अपने सिंध में आके देखें कि हमारी मिनॉरिटीज़ किस तरीके से रह रहे हैं। हम फिर ब्लेम करते हुए, हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती, और जो बात करता है उसे बहुत इजीली ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। और भाई क्या हमारा एजेंडा इतना कमज़ोर है कि हमें किसी दूसरे के एजेंडे पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या हमारा नैरेटिव इतना कमज़ोर है कि हमें फॉरेन नैरेटिव के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ रही है? हमें अपने नैरेटिव, आप हमें अपना मजबूत नैरेटिव दें। आप लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें नैरेटिव ऐसा दें कि हमें किसी के और के नैरेटिव पे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर लेट्स सपोज हम कर रहे हैं, दुख होता है, रोना आता है ये कंडीशन देख के, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखाऊं तो शायद आप लोग फिर बर्दाश्त ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें बेसिक ह्यूमन राइट के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं, ये जो भूखे बच्चे हैं, इनको रोटी देनी चाहिए। उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करना, उसके बाद आप एटम बम की बातें करना, चाहे आप न्यूक्लियर वार की बातें करना, चाहे आप अमेरिका को तबाह करने की बातें करना, जिसको भी करना, लेकिन पहले इन बच्चों को तो रोटी दे दें। ये जो मेरी बहनें हैं, पहले इनका तो फ्यूचर बेहतर कर लें। ये जो मेरे भाई खड़े हैं, पहले इनको तो रोज़गार दे दें। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, जो गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे काम कर रही है, क्या आते नहीं हैं यहाँ पे? नहीं सर, ये नहीं है। बिजली है नहीं, या आपके पास बिल देने के पैसे नहीं? मुझे थोड़ा ये बताओ। बिजली नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास। तार वगैरह सर ये है 11,000 वाट का, 11,000 वाट। जी जी, हमारे घरों में नहीं है। वो मीटर, 1 मिनट इधर, वो इधर है यहाँ पे। अच्छा, मीटर नहीं, खंबा लगा है बिल्कुल जी। लाइट अगर वहाँ पे करें थोड़ी सी, अगर देख सके हम के वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं जी, जितना को कैमरामैन हमें दिखा सकते हैं कि वो आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल ये साथ ट्रांसफार्मर लगा है, तारें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से फासले पे लाइट नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि पैसे नहीं, उसकी वजह ये गरीब है इसलिए हमारे यहाँ नहीं आती लाइट। क्या मतलब, आप जाते हैं बापटा, उन्हें क्या कहते हैं, लाइट वालों को क्या कहते हैं? लाइट वालों को कहती हैं, वो कहती हैं कि पैसे दो तो लाइट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बिल तो देखें, बिल तो देना पड़ेगा। तो वो देती हैं सर, जितना हमारे पास होता है वो इतना देते हैं। तो पैसे नहीं हमारे पास, लगवाने के पैसे ही नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है तकरीबन ये 50 मीटर की तार भी नहीं लगती होगी। अगर एक घर की बात करें, जाहिर बात है पूरा विलेज है तो थोड़ी तार ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये जो सामने ट्रांसफार्मर है उधर से लेके यहाँ तक 50 मीटर और मीटर वगैरह का जो सा है इलेक्ट्रिक मीटर, उसका रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये बताएं, आप में से कोई और बात करे, कोई और बात करे आप में से? जी जी, आप बच्चे इधर बताओ, स्कूल जाते हो? यस सर। यस सर। कौन से स्कूल, कौन सी क्लास में? स्कूल की मेरी खबर नहीं। स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने बोला जाते हैं। जाने का दिल करता है कि नहीं? जाने का दिल करता। आप जाते हो स्कूल? यस सर। कौन से स्कूल? स्कूल अपना लो। इंटर स्कूल जाते हो, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कौन सी क्लास? मैं 7th क्लास में। ज़बरदस्त यार, 7th क्लास में हो तो बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो? मैं सर आर्मी में, फौजी में। पाकिस्तान से बहुत प्यार है? यस सर। ज़बरदस्त, होना भी चाहिए। और ये देखें, इस हालत में जिसमें लाइट भी नहीं है, जिसमें खाने को रोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है,
पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं है, इस हालत में भी पाकिस्तान से प्यार है। अब पाकिस्तान की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान से मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी हमारी आवाम के लिए, हमारी पब्लिक के लिए कुछ करे। आए कोई घर वगैरह दिखाएं मुझे अंदर से, अगर आप दिखाना चाहें तो। हाँ ये देखो जी, कौन सा ये आपका घर है? जी ये हम ताजमहल पे हमारा घर का, ये है हमारा घर। अच्छा, यानी चाहे ताजमहल कहें या घर कहें, ये है हमारा घर। हम घर में मैं आपको बताता हूँ, इस घर में जो गैराज है वो ये गैराज है, साथ ही ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे आपका जो सामान वगैरह पड़ा है, ठीक है जी, ठीक है। ये इसी के अंदर कपड़े, इसी के अंदर सब कुछ मौजूद, ठीक। टीवी वगैरह देखते हो, फिल्म वगैरह कभी? कुछ भी नहीं। कहीं देख पीछे घर देख, वो तो हमें बहुत फील होता है कि हमारा भी ऐसा घर होना चाहिए, पर क्या करें, गरीब है, ऐसे बना नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, मैं आया हूँ, हम एक स्टूडेंट भी हैं, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और थोड़ा सा दर्द रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। उसमें ये नहीं कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, जहाँ पे भी कोई इशू आए वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कुछ कर सकें। मुझे ये बताएं अपने तौर पे मैं ऐसा क्या करूँ कि आप लोग थोड़ा सा, आपका सर्कल थोड़ा सा सिस्टम बेहतर हो जाए, थोड़ा सा आपके लिए आसानी पैदा हो, क्या करूँ? जो सर आपको बेहतर लगे। देखिए आपकी ये हमारे जो बीवी है, ये सिलाई का काम करता है, सिलाई की मशीन नहीं है, तो इसके इसीलिए हमें बोलता है सिलाई अगर हमको तुम रेड़ा देगे तो हम तो सऊदी स्टॉल वगैरह। हाँ ये मगर बिल्कुल, ये आइडियाज़ हम पहले इन आइडियाज़ के ऊपर काम कर चुके हैं। हमने लोगों को जब पहली दफ़ा पहले आए थे तो स्टॉल्स वगैरह भी बना के दिए थे, हमने सिलाई मशीनें भी दी थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि राशन वगैरह देने से बेहतर है राशन भी दे दें, ज़ाहिर बात है जो इस टाइम कंडीशन है देना चाहिए। अगर आप अफोर्ड ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो तो आपको चाहिए कि आप कोई थोड़ा वो बिजनेस सेटअप, छोटा सा सेटअप लगा दें इन लोगों के लिए, स्टार्टअप कर दें, ताकि ये है कि ये एक दिन खाने की बजाय आगे उसको मजीद बढ़ा सके अपने काम को। अच्छा, और क्या ये कोशिश की? हमारे को सोलर प्लेट चाहिए, एक हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक बैटरी चाहिए। अभी देखो गर्मी है, अभी तुम हमारे घर के हालात देख सकते हो, ये मेरे गुर्दे में पट्टी भी। यहाँ पे मरीज कितने हैं? 3-4 मरीज है। कोशिश करेंगे डॉक्टर भी हायर करें, और ये जितने भी, मैं कैमरा पे भी कह रहा हूँ, जो देखने वाले और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि मैं आपसे किसी चीज़ का वादा नहीं कर रहा, कोशिश करेंगे जितना मेरे से हो सका। ये देखो, ये हमारा बच्चा है, कोई मजदूर है, किसी के गुर्दे में पथरी है, ये मेरा भाई है, इनका घर है जो वो उधर है, ये भी मजदूरी 300-400 लाते, ये बच्चों को खिलाते, इनका भी घर नहीं है, ऐसे ही झोपड़े बने हुए हैं। हम गरीब लोग हैं, जिस गांव में जाते हैं भाई 400 ले लो, 300 ले लो, ये सारा दिन काम करते, टोकरी उठाते हैं, बच्चों को ले के खिलाते हैं शाम को। दुनिया कितना आगे जा चुकी है, कोई आइडिया है कि दुनिया सर दुनिया तो जा चुकी है, पर हम गरीब लोग की कौन सुनते हैं जो हमारे को आगे करे? हम कौन देता है जो हम आगे चले? जितना लाते हैं इतना पेट में खाते हैं। एक मुफ्त का मशवरा देना चाहता हूँ पॉलिटिशियंस के लिए, सियासतदानों के लिए, कि जिन्हें शौक बहुत है, जो 2 नंबर तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतना चाहते हैं, जीत फिर नहीं पाते, मुफ्त का मशवरा देता हूँ, यहाँ पे आओ, बिलीव मी, यहाँ पे आके आप काम करो। ये लोग आपके साथ ऐसे खड़े होंगे, आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे कि मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी। आप हार के भी जीत जाओगे। आप एक दफ़ा यहाँ पे आके काम करो। अगर आप काम नहीं करोगे फिर हम काम करेंगे, और जब हम काम करेंगे तो दुनिया देखेगी। इसलिए अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका काम है, आप ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम अगर आएंगे तो बहुत से मसले होंगे। अच्छा, और कोई बात नहीं की बात, आज हम आए, आपने जैसे बोला, आपने बोला कि करो, हमारा घर भी नहीं है, पहले तो घर के बना सकते हो तो बना दो। जगह आपकी अपनी? हाँ ये अपनी है। अगर जमींदार हैं वो मुझे कहते हैं अभी हमारा ये दादा परदादे यहाँ से रहे, कभी नहीं कहता है तो भाई तुम चले जाओ। हाँ वो उनकी मेहरबानी। तो आपको घर बनाने की मतलब इधर कुछ बना दे या पक्का घर, ये नहीं कि ये पक्का नहीं पक्का घर बना देंगे। मेरा जमींदार नहीं बोलेगा तो भाई क्यों बना है? वो कहता है, वो कल भी आया था, भाई कोई आप है मुसलमान है, मुसलमान है, अच्छा है, अच्छा जमींदार है। हाँ तो
तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आप उनको कहना है भाई ये टुकड़ा ये जमीन जो है ये आपकी आपके बाबा दादा की है, अभी घर बनवा लो, छोटा छोटा झोपड़ा बनवा लो, ऐसा करो। क्या कहना चाह रही? जोगा मुझे जठला ओ मुझे मासूम बच्चो नंढो हे कमाए खाऊं पिन्नी खाऊं। ये क्या कह रहे हैं? भाई मजदूरी कर रहा सारा दिन, ये गांव में जाती हैं, ये आटा लेने शेर सफर कर पिन ये ऐसा गुजारा करते हैं। इस एज में ये जाती हैं मजदूरी करने और वहाँ से आटा वगैरह अन्न भी लेते आटा भी लेते पिन्नी आते बचन जा लटाई कपड़ा आते कपड़े वगैरह जो कोई जो के केरी काने बस हे बच्चा पाइंदा गरीब मानू जोगा टटला ऐसा ही भाई ये निजाम है। यहाँ पे जो कंडीशन थी रात के टाइम रिकॉर्डिंग करने का जो मकसद था सब कुछ बता चुका हूँ। एक चीज फिर से क्लियर करना चाहता हूँ उन अकल के अंधों के लिए, कम अकल रखने वालों के लिए, जिन्हें शायद ये लगे कि ये पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर हैं लेकिन ये हिंदुओं की कंडीशन ऐसी क्यों दिखा रहे हैं। भाई नो डाउट लाहौर में भी गरीब हैं, मुसलमान भी गरीब हैं, अगर ईसाई क्रिश्चियन की बात करें वो भी गरीब हैं पाकिस्तान में। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी उतने पाकिस्तानी है जितने लाहौर में कोई पाकिस्तानी बैठा है, ये भी उतने पाकिस्तानी है जितना इस्लामाबाद में कोई पाकिस्तानी बैठा है। तो फिर इनके पास क्यों ना आया जाए, इनको क्यों ना मीडिया के ऊपर लाया जाए, इनके इश्यूज क्यों ना बताए जाए। मैं तो बताऊंगा क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, ये इनका पाकिस्तान है। तो मेरा पाकिस्तान का आइन, मेरा पाकिस्तान का कानून मुझे ये कहता है कहीं पे अगर गलत हो रहा है, कहीं पे किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा तो उसे हक दिलवाया जाए। जहां तक मेरी हिम्मत होगी, कोशिश होगी, मेरी टीम की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम बनाने जा रहे हैं बना रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश होगी हम पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए जरूर काम करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस हवाले से कोई सजेशन देना चाहें इनकी बेहतरी के लिए तो आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। ये मंदिर है, हाँ यही मंदिर है। पंखे को कर दो बंद जी, कर दो बंद जी, ऐसे तो बुरे हाल जी। चलो ये वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब सुहेब चौधरी की जो आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जो बोला ना कि ये जो सियासतदान ये अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था ना, सुनने में आया था कि 20-20 करोड़ रुपया दिया गया है। 20-20 करोड़ रुपया एक एमएलए खरीदा गया है। अगर वो 20 करोड़ जो एक एमएलए को दिया गया ना, अगर वो 20 करोड़ इन गरीबों पे लग जाए ना वो हलाल का पैसा होगा। हाँ। अभी वो बेईमानी का पैसा था। बिल्कुल वो 20 करोड़ अगर इन गरीबों पे लगे तो वो दिखेगा। और इनकी दुआएं भाई साहब, और इनकी दुआएं, और ये जो 7 बंदे खड़े होंगे भाई साहब ये दिल से खड़े होंगे। हाँ, दिखावे के लिए नहीं। वो 20 करोड़ वाला जो जिसको 20 करोड़ दिए ना उसको कोई बंदा 500 ऊपर दे तो उसने कहना भाई साहब मैंने पार्टी किराया का टट्टू था वो भाई जिम्मेदार का कितना शुक्रिया कर रहे थे। अब देख ले वो भी अच्छा बंदा है, उसका कितना शुक्रिया दिल की अथाह से शुक्रिया। और उन्होंने बोला कि आपके दादा परदादा इधर रहे और आपकी जमीन आप रहो जिस तरह का मर्जी मकान बनाओ। तो भाई अच्छे लोग भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सारे बुरे हैं। लेकिन ये जो उनकी ये हालत भाई साहब यकीन माने 2023 की बात करते थे भाई, हम बिजली वहाँ पर है लेकिन इनमें इतनी शक्कत नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है जिससे वो बिजली का कनेक्शन ले सके। जितना बिल आ जाता है ना एक अब तो नहीं हो रहा भाई। अब तो एक और चीज हो गई है पाकिस्तान में। पहले होता था कि बंदा ना वो कोई भी बंदा दरखास्त दे कि मीटर लगवा सकता था। अब कहते हैं कि जो जमीन है जिस जगह पे घर पे या मीटर लगवाना है उसकी रजिस्ट्री लेकर आओ। और मैं कहता हूँ जो बंदे ये जो दूसरे की जगह पर बैठे हैं इनके पास तो ये तो रजिस्ट्री वगैरह सिस्टम हो गई नहीं। तो भाई आपने प्लाट खरीदना है जो रजिस्ट्री मांगते हैं ऐसे इदारे। नहीं भाई साहब प्लाट खरीदना नहीं बड़ी चीज तो बिजली है बहुत होता है उसमें अब ये कि हमारी जगह है हमारी है और ऊपर से कोई अपने नाम पे वहाँ पर मीटर लगवा ले तो वो भाई कब्जा भी कर सकता है। नहीं ऐसे गरीब लोग क्या करें तो भाई साहब ये गरीब लोग जिसकी जमीन है जिम्मेदार की वो मीटर लगवा के दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब बिल पे करने की शक्कत नहीं है, वो बिल ये पे कारोबार में काम धंधा है नहीं तो मजबूर है भाई। बिजली गरीब लोग चलो बात करते हैं शक्कत आ जाती है
फिर भी ये तो मिन्नत अल्लाह तो करेंगे ना यार चौधरी को। नहीं, जब शक्कर का असल शक्कर आनी है, गरीब बंदा गरीब ही उसने क्या करना है, पैसे तो यही भाई मिन्नत अल्लाह उसने करना है। ये तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, पैसे देंगे मीटर लगवाने के भी, वो जाएगा सिर्फ अपने साइन करने, दरखास्त देनी बस मीटर लगवाने के लिए, जो एप्लीकेशन होती है वो करेगा बस ज्यादा से ज्यादा। और तो भाई मीटर जो इस्तेमाल करेगा, जो बिजली इस्तेमाल करेगा, बिल तो वही पे करेगा, ऐसी बात है। और बाकी बात ये कि जो सरकारी इदारे हैं वो स्कूल की बात कर रहे थे, तो बच्चों के यहाँ पे बच्चा कह रहा था स्कूल अच्छा है लेकिन यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम आ हमें क्या कर दिया जाता, जब जाते ना तो यूनिफॉर्म के बगैर वो तो यहाँ पर भी तो है ना, हर जगह पे होता है भाई साहब। हमारे साथ क्या होता था भाई, तेल नहीं, हमारे स्कूल में जब हम तेल नहीं लगा कर जाते थे हमें मार पड़ती थी। ऐसी बात है। अब बच्चे होते थे भाई, मुझे याद है अच्छे से याद है हम भाई, हमारी शलवार कमीज होती थी, हाँ हमारी इधर 8वीं क्लास तक शलवार कमीज थी, आगे जाके हमने पैंट पहनना शुरू की। तो हमारी जो भाई सारा दिन भी वर्दी पहने रखते थे भाई, अक्सर खेल कूद में लगे रहना। और जब हेडमास्टर हमारे ना बड़े सख्त थे थोड़ा सा डिसिप्लिन के मामले में, और उन्होंने आते देखना अच्छा तेल लगाया हुआ है, वो नाखून चेक करते थे, नाखून काटे हुए तेल लगाया है, वर्दी साफ है, तो साफ सफाई को ज्यादा तेल लगा के भाई हम कभी नहीं जाते थे, फिर हम जल्दी से पानी लगा लेते थे। कई दफा तो हमारा एक दोस्त था वो बहुत ज्यादा तेल लगा कर आता, उसके सर से ना हाथ पैर के तेल लगा लेते। तो वर्दी जो हमने ना अगर सामने से फ्रंट से कपड़ा जो है ना वो वर्दी गंदी तो उल्टी कर लगे, बड़े बचपन में बंदे को कई जो है ना टेक्निक से आ जाती है बचने के लिए। तो कई दफा तो भाई बचने के लिए ना, डंडों से बचने के लिए हम तो भाई किताबें भी चुहाने में दे देते वो कापियों से लाग के ना, लेकिन वो जब मारते थे भाई साहब वो आवाज से पता चल जाता था किसी ने घोटाला कर रखा। तो ये सीन भी भाई हमने देखे। और बचपन में हम अपने सरकारी स्कूल में टाटों के ऊपर पढ़ा है। मेरे ख्याल में 6ठी क्लास में हमें वो हमारे स्कूल में डेस्क जो है वो मिले, हाँ वो बेंच डेस्क जो है उस पे हम बैठ के पढ़े। लेकिन बचपन में भाई हमने वो टाट पे देखा है, घर से बोरियां लेकर जाते थे, थैले जो पीछे ये पिछले खाद वाले जो थैले होते थे वो लेकर जाते थे घर से अपने बैग में डालकर, और उसके ऊपर बैठते थे स्पेशल, क्योंकि मौसम के हिसाब से सर्दी जब होती थी तो भाई कमरे में बैठा नहीं जाता था, तो टीचर जो थे हमें धूप पर बिठा देते थे। तो धूप पे हम अपने अपने या टाट होते थे या फिर अपने वो थैला जो लेकर जाते थे उसके ऊपर बैठ जाते थे। तो ये चीजें भाई हमने फेस की है इधर। बाकी आज भी चलो इधर हमारे यहाँ तरक्की हुई है, पिछले गांव में आज भी वो पुराने जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है ना जिन गाँव में, वहाँ आज भी वही हालत है। नहीं अभी तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी, कई इलाकों में भाई अभी इलाके पे ऐसा नहीं कि हमारे जो स्कूल ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन पहले से कई स्कूलों की तो 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री वाली सिर्फ एक दो कमरे बने। ये जब पाकिस्तान में ना ये स्कूलों पे जब अटैक हुए थे ना, उस वक्त जो है ना वो काफी सिक्योरिटी टाइट की गई थी, वो ऊपर जो है ना वो जो कांटे वाली तार होती थी ना वो लगाई थी, ताकि जो अगर कोई दहशतगर्द आता है तो स्कूल में हमला ना कर दे। तो ये सीन हुआ था। बाकी बात ये है कि भाई साहब जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं इनको यकीन माने, मुझे गाली निकालने का दिल करता है, फिर ना कहता है कि वो अपनी जुबान ही गंदी करने वाली बात है। इन बेशर्मों को ना शर्म नहीं आती कि भाई ये चोरी चिकारी करने में लगे रहते हैं। अभी मैं मरियम नवाज की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, वो जी BMW का घोटाला किया और वो कोई पैसा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, और ऊपर से बोल रही कि मैं काट दो। जिस तरह वो एक मूवी देखी थी ना कि अनिल कपूर, हाँ अनिल कपूर की मूवी है ना जिसमें वो एक दिन ये सीएम तो फंस गया, वो वाला सेम टू सेम कहती ये मतलब है ना, मैं बाद में चेक करके बताऊंगी। अब देख ले चोर तो है वो, अभी तो कैमरा के सामने आ रहे, फिर भी बंदा उनके ना फॉलोअर देख ले अंधाधुंध पीछे लगे रहते हैं। ये इनको तो लोगों की वजह से आज ये हालत हुई है। हालत देख लो। और जो मिसाल दी भाई साहब के जो ये इस्लाम का झंडा लेकर निकलने वाले हमारे खान साहब, जो ये स्टेट इस्लामिक स्टेट जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं रियासत मदीना की, तो वो ऐसी स्टेट बनाएंगे अपने मुल्क के हालात तो भाई बेहतर बना ले, थोड़ा जो गरीब भूख से मारे उनको तो कुछ दें। वो भाई इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, और इसमें ये हिंदू भाइयों की ये हालत है भाई साहब। आपने मुसलमानों की भी आटे वाली लाइन देखी होगी, कई मरे हैं।
ये जब भूख लगती है ना तो पेट नहीं देखता है हिंदू है मुस्लिम। इसमें कोई दो नहीं रहे, नहीं सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं की हालत ऐसी है भाई, जो मुसलमान गरीब है या ईसाई हैं, जो या सिख बिरादरी के भाई हमारे मुल्क में जो गरीब है उनकी भाई ऐसी है हालत है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मुस्लिम तो इनसे कहीं ज्यादा है उनकी। हाँ, लेकिन बात ये आ जाती है कि जो वहाँ के अभी यहाँ पे ना गवर्नमेंट जो है काफी अरसे से गरीबों को कुछ पैसे देती है, 6-7 हज़ार रुपए ना बेनजीर की एक स्कीम निकली थी, वो गरीबों को देती है। तो सिंध में अपनी हिंदू कम्युनिटी के वो भी तो वोट लेते हैं, क्योंकि वोट बैंक तो सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा हथियार होता है। तो जो अपने इलाके में रहने वाले लोगों की उनको नजर नहीं आती, उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ये तो मैं कहता हूँ भागते हैं ना पंजाब की तरफ यार, वो अपनी कुर्सी के नशे में आंधे हो चुके हैं, उनको क्या दूसरों के मसलों के साथ चल रहे। तो कुर्सी तो भूख से मरे गए, उनको क्या लेना देना, उनको अपनी कुर्सी नजर आती है। भाई कुर्सी तो इनके वोट से ही आती है ना, और आती तो जब कुर्सी आती तो वो टाटा गुड बाय भाई सीन हो जाता है, आप कौन और मैं कौन। और भाई मेरे ख्याल से ना भाई साहब इन्हें काम लेने का भी मतलब इतना ढंग नहीं है यार, वो जान उनकी आवाज को तो बोलते हैं जो सब भाई उनकी गरीब समझ की आवाज को बोलती है। ये भाई साहब कमी होती है एजुकेशन की। वो जिस तरह छोटा बच्चा बोल रहा था कि मुझे कम से कम वो पर्ची पढ़नी आ जाएगी, वो रोड पे लगा कोई बैनर पढ़ना आ जाए, तो सोच ही जहाँ पर इतनी है भाई साहब, पढ़ाई लिखाई से बंदा कम से कम इतना काबिल हो जाएगा तो उसे अपने राइट का पता चलता है, और उसे पता चलता है कि मैं क्या दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। अच्छा, जब वो घर आता है उसके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं होते, जब वो स्कूल जाता है उसके पास यूनिफॉर्म नहीं होती, उधर से भी मजबूर, घर से भी मजबूर, तो ये क्या करे बताएं, इसका कोई उपाय तो बताएं। इसका उपाय ये है कि सरकार को जो गरीब बच्चे हैं ये हमारे स्कूलों में होते हैं, टीचरों के पास ये इतना होता है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको वो वर्दी लेकर दे सकते हैं, इतना फंड होता है। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें जो हमारे जो टीचर होंगे, जो भी वो मुस्लिम टीचर होंगे हमारे ऐसे, तो उनकी मैं ना एली समझूंगा कि कम से कम बंदा देख लेता है ना कि बंदा गरीब हालत में है। एक मुसलसल 5, 7, 10 दिन 2 माह से होगा, लेकिन कुछ मजबूरी होगी इसी वजह से रोज हालत को देख, चलो किताबें तो फ्री है, कई इलाकों में वर्दी भी वही फ्री है, बस गरीब बच्चों को देते हैं फ्री। और ये होना चाहिए भाई, टीचर को ये हेडमास्टर को समझना चाहिए भाई गरीब बच्चा है, कम से कम चलो एक वर्दी से चलो बंदा 6 महीने तो निकाल ही सकता है, 6 माह तो निकल ही रहा है, बिल्कुल निकल जाते हैं। तो एक कम से कम कोशिश करने वाला कोई हो तो तारक साहब। हाँ, ये भी बात है, बेहतरी की तरफ लेकर जाने वाला। कई बंदे भाई आते हैं वो बस ना थोड़ा वो ये नहीं उनको पता होता कि वो क्या से क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। और उसका एक ब्लेम अब सोहेब चौधरी को भी दूंगा। रात को ये वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, कम से कम एक मरतबा स्कूल का विजिट भी करते और उन टीचर्स को भी होश दिलाते कि भाई ये भी पाकिस्तानी है, अगर कोई आप कर सकते हैं। मेरी तो शोएब भाई से बात नहीं, अगर किसी भाई की बात हो तो शोएब भाई से ये भी बोलना है कि किसी दिन स्कूल का भी विजिट करवा दें, ताकि एक तो कम से कम यूनिफॉर्म का तो इंतजाम हो ही सके। एक तो ये राइट है, टीचर्स का राइट होता है बच्चों को देना। भाई सरकारी स्कूल है, एक तो पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी स्कूलों में जो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे उनके साथ उनका रवैया कैसा है, एक तो ये चीज नजर आएगी। दूसरा नंबर ये है कि मैं मुझे पता है भाई साहब हम सरकारी स्कूल में पढ़े, टीचर में इतनी हिम्मत होती है कि वो भाई साहब क्योंकि स्कूल का फंड होता है और उससे वो खर्चे कर सकते हैं, अपनी जेब से देना है सरकार, तो वो सरकार का फंड होता है, कम से कम यूनिफॉर्म या 10 लेकर दे सकते हैं। स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे गरीब, 20 बच्चे गरीब हो, यही ज्यादा से ज्यादा इतने ही होते हैं। बाकी तो अफोर्ड जो ज्यादा मतलब जिनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 बच्चों की यूनिफॉर्म लेने में मैं कहता हूँ इतनी बड़ी तो दिक्कत नहीं होने वाली। 10,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। अगर बेहतरी की तरफ ये जा रहे हैं सोहेब चौधरी, तो कम से कम बेहतरी करने वालों को भी तो जगाना चाहिए। असल में अभी ये भाई हिंदू भाइयों को तो जगाया है कि वो अपने राइट के लिए आवाज उठाए, लेकिन थोड़ा सा मुसलमानों के ऊपर भी एक वीडियो बनाए इस तरह की, जो स्कूल है या कुछ ऐसे इदारे जो इस एजेंसी या जो भी NGO काम कर रही है उनका इंटरव्यू करें, ताकि भाई उनको भी पता चल सके भाई साहब के बहुत सारी चीजें वो उनके पास पहुंच नहीं रही या वो इग्नोर कर रहे हैं, मेन मुद्दा तो पता चलेगा। तो जरूर बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में, अगर किसी भाई की शोएब चौधरी से बात हो तो जरूर करें, मैं भी कोशिश करूंगा शोएब भाई से बात करने की। और भाई हो सका तो भाई हम भी ना ये जो अगर शोएब भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं
ताकि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्प कर सके। तो भाई हम भी जरूर इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे इस चीज का और साथ खड़े होंगे। हमारे ये भाई साहब ये हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और हमें भाई उतना ही इनसे प्यार है हम पाकिस्तान जितना हमें एक मुसलमान से प्यार है। तो भाई हम ये इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि इनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ, अगर सुहेब भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम मिलकर भाई काम करेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।